हो जाऊं शुरू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। एक बात मैं तो कहूँ, जो कहने की होए। एक बात मैं तो कहूँ, जो कहने की होए। ए पर ए इमाम मेरी के दया करी अति मोहे। पर ए इमाम मेरी के दया करी अति मोहे। एक बात मैं तो कहूँ, जो कहने की हो। एक बात मैं तो कहूँ, जो कहने की होए। सुनियो बानी सुहागनी, दीदार दिया पिया जब। सुनियो बानी सुहागनी, दीदार दिया पिया जब। अंदर पर्दा उड़ गया, हुआ उजाला सब। अंदर पर्दा उड़ गया, हुआ उजाला सब। एक बात मैं तो कहूँ, जो कहने की हो। एक बात मैं तो कहूँ, जो कहने की होए। पिया जो पार के पार है, तिन खुद खोले द्वार। पिया जो पार के पार है, तिन खुद खोले द्वार। दरवाजा तब देखे, पर दरवाजा तब देखे जब खोल दिखाया पार। एक बात मैं तो कहूँ, जो कहने की हो। एक बात मैं तो कहूँ, जो कहने की होए। कर पकर बैठाए के आवेश दियो मोहे अंग। कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे अंग। ता दिन थे पसरी दया, पल पल चढ़ते रंग। ता दिन थे पसरी दया, पल पल चढ़ते रंग। एक बात मैं तो कहूँ, जो कहने की हो। एक बात मैं तो कहूँ, जो कहने की होए। हुई पहचान पियू सो तब, कहो महामती नाम। हुई पहचान पियू सो तब, कहो महामती नाम। अब मैं हुई जाहिर, अब मैं हुई जाहिर, देखा वतन श्री धाम। एक बात मैं तो कहूँ, जो कहने की हो। एक बात मैं तो कहूँ, जो कहने की। मैं निशान प्रकाश पूर्ण दृढ़ हुआ, प्रकाश पूर्ण दृढ़ हुआ।
उड़ गया उन्मान। एक बात मैं तो कहूँ, जो कहने की हो एक बात मैं तो कहूँ, जो कहने की होए। आपा में पहचानिया सनमंद हुआ सत। आपा में पहचानिया सनमंद हुआ सत। ए मेहर कहीं ना जा वही, ए मेहर कहीं ना जा वही, सब सुध पड़ी उत्पत। ए मेहर कहीं ना जा वही, सब सुध पड़ी उत्पत। एक बात मैं तो कहूँ, जो कहने की हो एक बात मैं तो कहूँ, जो कहने की होए। पर एक हंस मेरी जिके दया करी अति मोहे। पर एक हंस मेरी जिके दया करी अति मोहे। एक बात मैं तो कहूँ, जो कहने की हो एक बात मैं तो कहूँ, जो कहने की होए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री महाराज की जय। समस्त नर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, पूजा सके जी, प्रणाम जी, सुंदरता जी, अच्छा भाव, प्रणाम जी आपके चरणों में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। इन समय सूरत से आया लक्ष्मी दास, रूपा बाई को लेके बेटी जमुना खास, बेटी जमुना खास। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो सुंदर साथ जी, ये हमारा प्रसंग चल रहा है कहाँ का? दिल्ली का, है ना। तो दिल्ली से शाहजहांपुर बोरिया श्री जी पहुंचते हैं, तो उससे पहले की ही ये घटना दिल्ली में घटित हुई है ना। तो सूरत से जो सुंदर साथ आए थे, उनका क्या नाम था? सुंदर साथ जी लक्ष्मीदास, है ना। सूरत से क्या करके आए थे? ये अपनी पत्नी रूपाबाई और इनकी बेटी जमुना जी, इन दोनों को लेकर ये श्री जी के चरणों में दिल्ली पहुंचे। कहाँ से आए? सूरत से, ठीक है। और इनके साथ में सुंदर साथ जी, इनके भाई थे नारायण दास और गोविंद दास। और ये भी सुंदर साथ जी, ये भी अपनी गोविंद दास जी भी अपनी पत्नी रामबाई को लेकर श्री जी के चरणों में आए। कहाँ पर? दिल्ली में, क्योंकि काफी सुंदर साथ आए यहाँ पर। तो विशेष रूप से लक्ष्मीदास जी पर एक विशेष घटना घटित होती, इसलिए यहाँ पर शाहजहांपुर बोरिया जाने से पहले घटना घटित होती। तो अब क्या कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर? और क्या घटना होती है? लक्ष्मीदास जी के घर में ने ऊपरी दृष्ट भई जोर, राज दीदार देवई कछु ना दिल में खोर। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या होता है? राज्य महाराज जी लक्ष्मीदास जी पर हंसी करते। अब हंसी क्यों करते? परमधाम में तो हंसी ठिठोली करते ही है, ये खेल दिखाकर भी हंसी कर रहे हैं, लेकिन खेल के अंदर और खेल में भी हंसी कर रहे हैं। और हर एक हंसी के पीछे, या तो सुंदर साथ जी हम हंसी मजाक करते हैं तो व्यर्थ में करते हैं, लेकिन जैसी जिसकी महिमा होती है ना, उसकी हंसी में भी ज्ञान छिपा होता है, राज छिपा होता है। देखिए परम धाम में हंसी की खेल दिखाकर तो कितना बड़ा राज खोलते, अपने दिल के सारे राज खोलते, इस माया के सारे राज खोलते। तो हंसी में भी कितनी गहन बात छिपी है। तो यहाँ पर भी जो लक्ष्मीदास जी पर हंसी करते हैं तो व्यर्थ में हंसी नहीं करते, यहाँ पर श्री जी के स्वरूप की पहचान कराते, इस वाणी की महिमा की पहचान कराते कि इस वाणी का कथन कितना सत्य है,
ये विश्वास दिलाने के लिए हम सुंदर सास को श्री जी ने ये घटना घटित की है। तो लक्ष्मीदास जी पर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लक्ष्मी जी दास जी के घर पर क्या होता है, चमत्कारिक एक आड़ी का लीला यहाँ पर शुरू हो जाती है। क्या होती है, जैसे धनीदेव चंद जी महाराज जी के समय में प्रत्यक्ष दर्शन देते थे ना, तो ऐसे यहाँ पर लक्ष्मीदास जी को उनके घर में उनको श्री राज जी महाराज जी साक्षात दर्शन देना शुरू कर। क्या कह रहे हैं, लक्ष्मीदास जी के घर में ऊपरी दृष्ट भूज चमत्कारिक लीला का यहाँ पर क्या करने लगे, बहुत जोर बढ़ गए। राज दीदार देवई कछु न दिल में खो। जब राज जी साक्षात दर्शन देने लगे तो भला दिल में विश्वास तो पूर्ण हो ही जाएगा। क्या किसी चीज की कुछ कमी रहेगी, क्या खोट रहेगा? तो दिल में कुछ भी कमी नहीं, उनको श्री जी पर, राज्य महाराज जी पर पूर्ण विश्वास आ गया। क्योंकि चमत्कार पर तो जल्दी विश्वास आता है, बातुनी पर तो बहुत देर से आता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष में चमत्कारिक लीला होती है उनको बहुत जल्दी विश्वास आता है। अब राज्य महाराज जी यहाँ पर दर्शन देने लगे, और दर्शन देकर क्या करते हैं यहाँ पर, नित आरोगन आवही आवत बड़ा आवेश, तिस वास्ते माया का कछु ना रहिया लवलेश। क्या कहने सुंदर साथ जी, यहाँ पर राज्य दर्शन तो देते ही है, चमत्कार को तो करते ही है, और यहाँ पर आरोग देते हैं। लक्ष्मीदास जी के घर पर नित्य प्रति आरोगने लगते हैं। और क्या कह रही हैं, जब राज्य महाराज जी का आवेश आने लगा तो उनके अंदर भी वो जोश झलकने लगा। किसके, लक्ष्मीदास जी पर। तो तिस वास्ते माया का कछु न रहिया लवलेश। जब साक्षात में राज जी दर्शन देते हैं और अंदर भी वो आवेश झलकने लगा, तो फिर भला माया का क्या जोर चले। लेकिन सुंदर साथ जी ध्यान देना, चमत्कारिक लीला, आड़े का लीला भी एक ये कहेंगे कि वो वास्तविक जागृति नहीं हो सकती। जो चमत्कारिक, इसे भी एक आड़ी का लीला, चमत्कारिक लीला ही कहेंगे सुंदर साथ जी। तो क्या होता है, अभी देखें यहाँ पर कैसी सुंदर साथ के बहुतों से सुना है कि वेदामृत महाराज जी, बड़े सरकार जी ऐसे दर्शन देते हैं, है ना। तो ये देखिए, जब ऐसे दर्शन देते हैं हमारे से अगर लौकिक बात ही करते हैं, लौकिक बातें ही बताते हैं हमें, तो ये भी तो एक आड़ी का लीला है, चमत्कारिक लीला है। जब सतगुरु मिलते हैं, संसार की बात बताते हैं कि तेरे घर में चोरी होने वाली, सुना है, कैसे सुना है, तो लौकिक बातें ज्यादातर बताते हैं कि ऐसे ऐसे का। जब लौकिक बातें धामधनी बताते तो क्या वो लौकिक बातें बताने के लिए आए हैं? वो तो परम धाम के राज्य महाराज जी के दिल की बातें बताने के लिए आए हैं, जिनसे हम अनुभव थे। संसार की बातें तो संसार के लोग बता देते हैं, कितने तांत्रिक है उनसे जाकर पूछ लो, वे बता देंगे। तो धामधनी जब सतगुरु के रूप में यहाँ पर आए हैं, तो ये लौकिक बातें बताने के लिए नहीं, पारलौकिक बातें बताने के लिए आए हैं। हमारी अपनी असल पहचान बताने के लिए आए कि हम कौन है, हमारे धामधनी कौन है, उनकी क्या लीलाएं, हम कैसे आनंद में मग्न होते, तो कैसे हम इस माया से छूट सकते। तो सुंदर साथ जी अगर हमारे साथ में ये आड़ी का लीला होती है, तो ये भी हम कहेंगे कि एक माया ही, एक फरामुची है, क्योंकि इससे वास्तविक जागने नहीं होती। जैसे धनी देवचंद जी महाराज जी के साथ समय में हुई आड़ी का लीला, तो जब तक आड़ी का लीला चली उनको विश्वास रहा, लेकिन फिर तुरंत माया में लिप्त हो गए, अपने अपने काम में बिजी हो गए। तो कुछ समय के लिए तो विश्वास बनता है, लेकिन फिर वही उसी अंधेर में रहता है। तो इसीलिए तो श्री जी को फिर दोबारा जा जाकर सब सुंदर साथ को जागाना पड़ा, क्योंकि जब तक चमत्कारिक लीला रही तो उनको विश्वास रहा, चर्चा में आते रहे। लेकिन जैसे चर्चा बंद हो गई, आदि का लीला बंद हो गई, तो विश्वास टूट गया और माया में लिप्त हो गए। तो ऐसे सुंदर साथ जी अगर हमारे साथ में भी धामधनी में से अगर कोई आदि का लीला होती है, तो इसको भी हम एक भ्रम ही कहेंगे। लेकिन क्या हो कि जैसा पात्र होता है ना, उस पात्र के अनुरूप ही धामधनी मेल करते। जब तक हमारा पात्र नहीं बनता कि हम उस रहस्य को ले ले, तो सतगुरु महाराज जी एक विश्वास दिलाने के लिए आड़ी का लीला करते। वो हमारे पात्र में कमी होती है सुंदर सा, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी ये पात्र, ये जीव नहीं है कि उस तारतम ज्ञान को ग्रहण कर ले। तो हमारी कमी को देखते हुए धामधनी हमारे ऊपर हमारे वजूद के अनुसार मेहर करते हैं। तो फिर वे विश्वास दिलाने के लिए आड़े का लीला ही करते हैं, लौकिक बातें बताते, तो उससे क्या होता है, विश्वास हो जाता है, प्रेम आ जाता है, अरे हाँ मेरे धाम, एक विश्वास पक्का हो जाता है।
तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं कि थोड़ा तो आत्मा को आनंद और मन को शांति तो मिलती है, लेकिन चमत्कारिक लीला से कुछ समय के लिए। और जब सतगुरु महाराज जी अपने अंदर का बातुनी भेद समझाते हैं तो वो अखंड आनंद की बात, वो फिर मिटता नहीं सुंदर साथ। तो इसलिए कह रही है यहाँ पर कि यहाँ पर ऐसे जैसे आड़िका लीला देवचंद जी के समय में होती थी, ऐसी यहाँ पर होने लगी, आरोगने भी लगे और दर्शन भी देने। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी, और राज के दिल में हंसी करने का काम, तिस वास्ते बाता करे वायदा किया इस ठाम। अब जब ऐसे चमत्कारिक लीला होती, आरोगते भी, तो धनी के दिल में आए, अरे मैं क्यों ना लक्ष्मीदास जी पर एक हंसी ठिठोली करूं। तो उनको क्या कह दिया, आज से सकुमार बाई आवे 8वें दिन, तब राज बड़ो आदर कियो, कहीं बैठाओ जोड़े सैयन। तो उन्होंने क्या कहा कि हे लक्ष्मीदास जी, आज से 8वें दिन औरंगजेब की आत्मा यानी जो सकुमार बाई है वो तुम्हारे तन से जागृत हो जाए। क्योंकि विशेष कार्य क्या चल रहा है यहाँ पर कि भाई औरंगजेब को जगाना है, क्योंकि वो अत्याचार कर रहा है, उसके अंदर परमधाम की आत्मा है। तो हर एक के दिल में यूं ही है। तो जब लक्ष्मीदास जी को पता चला कि अरे मेरे तन को इतनी बड़ी महिमा दे रहे राज्य महाराज, तो भला वो खुशी के मारे क्या वो खुशी समा पाएगी हृदय में? नहीं। तो वो अंदर से इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, तो जाकर वे श्री जी से कहते कि बड़ी खुशी की बात है कि धामधनी मेरे यहाँ पर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, और उन्होंने मुझे कहा है कि आज से 8वें दिन हे लक्ष्मीदास तेरे तन से औरंगजेब की आत्मा जो सकुमार से थी वो जागृत हो जाए। अब जब ये बात श्री जी सुनते हैं तो श्री जी के अंदर तो राज्य महाराज जी विराजमान है, उन्हें तो पता है कि क्या लीला हो रही है, लक्ष्मीदास जी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी जो लक्ष्मीदास जी को यहाँ पर दर्शन दे रहे थे, तो जो श्री जी के अंदर आवेश रूप से विराजमान थे ना, वो ही आवेश बाहर प्रकट होकर लक्ष्मीदास जी को दर्शन देते थे, वही उनके घर पर आरोप देते। ध्यान देना, अलग नहीं है, इंद्रावती जी से धामधनी अलग नहीं है। जैसे जब धनी देवचंद जी के तन से लीला हो रही थी, तो देवचंद जी के तन से राज्य महाराज जी अलग नहीं थे। किस प्रसंग से हमें पता चलता है? जैसे हीरबाई थी, है ना, आता नहीं एक प्रसंग, जब हीरबाई ने भोजन तैयार कर लिया एक दिन दोपहर को, और धनी देवचंद जी क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चलो जब तक वे चर्चा कर रहे हैं, बहुत देर हो गया और भोग तो तैयार हो गया, तो मैं श्री कृष्ण जी को तब तक भोग लगा देती हूँ। लेकिन कितना पुकारा, कितना पुकारा, कितना पुकारा, श्री कृष्ण जी आ ही नहीं रहे, प्रकट ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ही तो विराजमान है राज्य महाराज जी। लेकिन जैसे ही देवचंद जी आए तो श्री कृष्ण जी तुरंत प्रकट हो गए। अब उन्होंने पूछा कि मैं जब से पुकार रही थी, जब से क्यों नहीं आए थे? तो श्री कृष्ण जी क्या कहते कि आज ना चर्चा में बड़ा आनंद आ रहा है, इसलिए नहीं आए। तो अब देखिए, श्री कृष्ण जी थोड़ी ना चर्चा सुन रहे थे, अरे वे सुना रहे थे देवचंद जी के अंदर। तो देवचंद जी से श्री कृष्ण जी अलग नहीं थे, जो हीरबाई समझ रही थी कि अलग हैं। भाई देवचंद जी तब तक चर्चा कर रहे हैं, मैं श्री कृष्ण जी को बुलाकर आरोगा देती हूँ। लेकिन इस पर्सन से क्या बताया कि मैं देवचंद जी से अलग नहीं हूँ, उनके अंदर जो आवेश रूप से विराजमान थे वो ही प्रकट होकर दर्शन देते थे श्री कृष्ण रूप में। इसी तरह से यहाँ पर जो इंद्रावती जी के अंदर विराजमान है राज्य महाराज जी आवेश रूप से, तो वो ही आवेश यहाँ पर प्रकट होकर लक्ष्मीदास जी को दर्शन दे रही है, उनके घर पर आरोग रही है। तो अब यहाँ पर जब लक्ष्मीदास जी श्री जी के पास जाते हैं और ये खुश खबरी देते हैं कि मुझे राज्य महाराज जी ने दर्शन देकर ना आज ऐसे ऐसे कहा कि आज से 8वें दिन मेरे तन से जो सकुमार बाई है वो जागृत हो जाएगी, औरंगजेब की आत्मा। अब सुनकर सुंदर साथ जी, अब श्री जी यहाँ पर क्या कहते हैं, ये श्री राज की कृपया काहू ऊपर होई, सो मेरे आगे होई, ये काम करे सोई। अब देखिए सुंदर साथ जी, श्री जी का क्या जवाब है कि ये तो श्री राज जी की कृपया भाई किसी भी तन पर हो सकती है, हम सब ब्रह्मात्मा, और अगर हम होते यहाँ श्री जी के पास जगह तो ईर्षा से जल मरते सुंदर साथ जी। अगर भी कोई कह देना कि भाई मेरे तन से मेरे से राज्य महाराज जी करा रहे हैं, हाँ तो अपने को तो देख ले, अपने मुंह तो देख ले, तेरे अंदर विकार तो भरे हुए, तेरे से आत्मा जागृत हो जाएगी। तो ये देखो श्री जी का जवाब कितना प्यारा है ना, ये होती जागृत आत्मा के लक्षण।
तो यहाँ पर श्री राज जी क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं श्री जी की, श्री राज जी की कृपया तो भाई किसी पर भी हो सकती है, किसी तन से भी वे जागने करवा सकते हैं। और जिस तन से जागृति हो, इतना बड़ा महान कार्य हो, तो अगर वो मेरे से आगे आगे चले ना, तो मैं उसके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है पीछे चलने में। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि राजी महाराज जी जिसको शोभा देते हैं ना, तो उसको शोभा को कोई ले ही नहीं सकता। ये 100% है, चाहे कोई कितनी ईर्ष्या कितनी नफरत का। जिस तन से धनी ने जो सोच लिया वो करना ही करना है, कोई कितनी भी रुकावटें क्यों ना डाले। अब देखो बिहारी जी ने कितनी रुकावटें डाली, गादी पर भी बैठ गए, सुंदर साथ को भी चर्चा सुनाने लगे, लेकिन जो शोभा राजी महाराज जी ने इंद्रावती को दी, उस शोभा को कोई ले ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी श्री जी क्या कहते हैं कि यह कृपया तो राजी महाराज जी की किसी पर भी हो सकती है, और अगर औरंगजेब को जगाने के लिए कोई सुंदर साथ आगे आगे चलता है ना, तो मैं उसके पीछे पीछे चलने के लिए भी तैयार। अब क्या कर रही हैं, जो मेरे आगे होई या बैठे मेरे जोड़, जो श्री देवचंद्र जी सिर पर है, तो करो नहीं चित मोड़। क्या कह रही है कि जागने कार्य में मेरे सिर पर सतगुरु धनी देवचंद जी का वृद्धहस्त है, उनकी कृपा है ना। इसलिए यदि कोई मुझसे आकर होकर चले, कोई मुझसे आगर होकर चले, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं उसके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। अगर आगे नहीं चल सकते, मेरी बराबरी में भी बैठे, मेरे साथ में मिलकर कार्य करे, तो उसमें भी मैं अपना पूरा सहयोग दूंगा, मैं पीछे नहीं। ये कह रहे श्री जी कि भाई मैं कहने लगू कि जागनी तेरे से हो रही, तो मैं तो घर बैठा, तू कर। बिहारी जी की तरह मैं नहीं ऐसे कहूंगा, तो मैं सहयोग दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे सतगुरु की कृपा मेरे ऊपर है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सहयोग देने में अपने चित्त में पीछे नहीं करूंगा। क्या कह रहे हैं, तो करी नहीं चित्त में, मैं अपने चित्त को नहीं मोड़ूंगा कि भाई जागनी तेरे से होगी तो तू ही कर, मेरा इसमें कोई रोक। क्योंकि इसमें क्या होता है, ईर्ष्या और द्वेष कार्य करना शुरू कर देता है कि अगर तुझे बड़प्पन दे रहा है, तू इतना बड़प्पन दे रहा है, तो तू ही जागनी कर ले, बस मैं तो बैठ जाऊंगा घर। ये नहीं कहा सीधी। देखो बहुत विशेष बात है। तो जो सुंदर साथ अगर आगे बढ़ता है, तो हमें उससे ईर्ष्या द्वेष करके नफरत करके उसे पीछे नहीं देखे ना, बल्कि उसका सहयोग करना। तो यहाँ पर श्री जी खुद कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे से आगे चलना चाहता है, तो मैं उसके पीछे पीछे चल सकता हूँ, और आगे नहीं चलना चाहता तो मेरे बराबर में बैठ सकता है। भाई मैं भी जागनी कर रहा हूँ और तू भी जागनी कर ले, सहयोग से मिलकर चलेंगे दोनों। क्या पता धामधनी किसके तन से वो क्या क्या शोभा दे दे, किस तन से क्या कार्य करा दे, तो बराबर में मिलकर जागनी करेंगे। ये बात बिहारी जी ने नहीं कही थी, उन्होंने कह दिया था कि मैं नहीं जागने में आऊंगा, मेरे पास तो रंगबाई है, बड़ी बोझिल है, मैं कैसे लिए फिरूंगा उसको। ये हमारी वो नहीं है, तो इतना बड़े राजघराने का होता घर घर भागा फिर रहा है, ये हमारा काम नहीं है। हमारे हम तो उच्च घराने के हैं ना, हम तो घर बैठेंगे जिसको जागना ही है। नहीं, श्री जी ने कहा, ये कहा कि जो तू अगर तेरे तन से जागनी होती तो मैं तेरे साथ मिलकर चलूंगा। तो अब ये बात सुनकर सुंदर साथ जी, लक्ष्मीदास जी थोड़े से तो झेप रहे, क्योंकि कुछ कुछ तो दिल में आ जाता है कि वे जब सतगुरु धनी ने पहले क्या रखा था कि इंद्रावती के माध्यम से सकुमार शकुंतल जागृत होंगी, तो मुझे धन्य कैसे कह रहे, थोड़े से तो आया। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं श्री जी, मैं आगे तो नहीं चल सकता, लेकिन आपके बराबर में जरूर बैठ सकता। क्योंकि विश्वास है कि जब राजी ने मुझे कहा तो झूठ थोड़े बोल लेंगे, अभी नहीं पता कि ऐसी होगी। मैं बराबर में बैठ सकता हूँ, आगे नहीं। तो अब जैसे जैसे राज्य राज्य श्री जी की गादी लगती, ऐसे बराबर में लक्ष्मीदास जी को भी बैठाया जाने लगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ना ही तो मेरा पीछे कोई जिन छोड़ो तुम, यह प्रकाश देख के जगाओ अपनी आत्म। कोई भी सुंदर साथ जागने कार्य में मेरे पीछे चलना बंद ना करे। धामधनी ने मेरे तन से तारतम वाणी का जो अवतरण किया, उसके उजाले में मैं अपनी आत्मा जागृत करूँ, है ना। श्री जी कह रहे हैं कि भाई अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे उलूंगा, नहीं तो बराबर में बैठ जाओ, और नहीं तो अगर धामधनी ने मुझे ये सेवा दी है, तो मेरे पीछे पीछे चलो, अपनी आत्मा को जगाओ इस प्रकाश को लेकर। तो अब क्या करें यहाँ पर, तब कहिया लक्ष्मीदास ने मुझसे आगा ना होए, पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा, सकुमार जगाऊं सोए। हे दामदनी, मैं आगे तो नहीं बढ़ सकता, ये तो नहीं मैं कर सकता कि मैं आगे आगे चलो और तुम मेरे पीछे पीछे चलो, नहीं। लेकिन हाँ,
जब साजी महाराज जी ने मुझे कहा कि मेरे तन से सुकुमार की जागनी होगी तो मैं तुम्हारे बराबर में जरूर बैठ सकती। तो यहाँ पर सुंदर साज जी बराबर में उनकी गद्दी भी लगने लगी। अब यहाँ पर सुंदर साज जी क्या कर रही हैं, दिन दो तीन जोड़े बैठा फिर आड़े आई शर्म, श्याम भीम ताना मारते तब हुआ दिल नरम। अब दोनों की जैसे श्री जी की गद्दी लग दी तो लक्ष्मीदास जी की बराबर में गद्दी लग दी। अब जैसे भीम भाई और लक्ष्मी, ये सुंदर साज जी क्या कह रहे हैं, श्याम भाई और भीम भाई जब आकर क्या करते, धाम धनी के चरणों में प्रणाम करते श्री जी के कि हे मेरे धाम के धनी, मेरे अक्षरती धाम धनी, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। तो वे ताना मारने के मकसद से लक्ष्मीदास जी को भी कहते, ये धाम के धनी, हे मेरे प्राण प्रियतम, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रेम। तो दो तीन दिन तक ऐसे ही काम करता था। तो श्री जी के चरणों में तो प्रणाम करते, लेकिन लक्ष्मीदास जी के चरणों में प्रणाम करते तो धीरे धीरे उनके मुख में मुस्कुराहट रहती, तो उसमें समझ जाते कि ये तो व्यंग कर रहे हैं। तो उनके इस व्यंग से लक्ष्मीदास जी को थोड़ी थोड़ी शर्म आने लगी। तो दो तीन दिन तो बराबर में बैठे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बैठना बंद कर दिया। शर्म क्या कह रहे, श्याम भीम ताना मारते तब हुआ दिल नरम। थोड़ा थोड़ा दिल उसका नरम होने लगा, शर्म आने लगी, तो वहां बैठना उन्होंने बंद कर दिया। अब जैसे क्या कह रहे हैं, जब 8 दिन पूरे भये श्री राज दिया दीदार, तब इनने अर्ज करी करो पूरा परवरदिगार। अब जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि 8वां दिन आ गया तो श्री राज जी ने पुनः दर्शन। अब जैसे सुंदर साज जी 8वां दिन, अब देखिए सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, रविवार से और शनिवार तक 7 दिन हो जाएंगे। अब रविवार फिर अगला आएगा तो 8वां ही दिन बैठेगा ना। तो जब राजी महाराज जी ने दर्शन दिए तो लक्ष्मीदास जी ने उनसे कहा कि हे रामधनी, अब औरंगजेब को जो आपने जगाने का वचन दिया था उसको पूरा करो। तब इन्होंने अर्ज करी करो पूरा पर्वती, हे धाम के धनी, जो आपने वादा किया था कि औरंगजेब जागृत होगी तो उनको अब अपने वादे को पूरा करो। तो जैसे लक्ष्मीदास जी ने उनसे कहा तो वे तो अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। अब लक्ष्मीदास देखे इधर उधर, अरे अब मैं किससे पूछूं, कहाँ है राजी महाराज जी, वे तो गए। अब सोचने लगे भाई हो, जो श्याम भाई और भीम भाई तो पहले ही ताने मारते थे, अब श्री जी के पास जाऊंगा और सुंदर साथ के पास जाऊंगा, उनको मैं क्या जवाब दूंगा। क्यों, क्योंकि जब कहने वाला ही फुर हो गया तो मैं किसे पकड़ू। अब वहां पर गए, जाना तो था दर्शन करने के लिए। तो तब क्या कह रहे हैं, तब राज हाथ से जुदा हुए तब हासी हुई, ये तो नहीं मुकर्रर बखत रोज कयामत। अब यो सुनते जैसे उन्होंने कहा कि अपना वादा पूरा करो तो राज महाराज जी अंतर ध्यान हो गए सुंदर साथ जी। अब जैसे ही वे आए श्री जी के पास में, सुंदर साथ के पास में, अब बड़े असमंजस में है, गर्दन झुकी हुई है। अब जो सुंदर साथ को पता था कि हाँ भाई जागनी है, आज से 8वें दिन होनी है, तो पूछते हैं भाई कहाँ है औरंगजेब की आत्मा, सकुमार कब जागेगी। अब क्या जवाब दे, सिर झुका हुआ है। सुंदर साथ हंसी कर रही है, अब श्री जी के पास आते हैं वो भी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, ये तो नहीं मुकर्रर बखत रोज कयामत। तो ऐसे सुंदर साथ जी लक्ष्मीदास जी पर हंसी हुई, सुंदर साथ ने भी की और राजी महाराज जी ने भी हंसी की। अब कैसे हंसी की, इसके पीछे क्या संकेत था, ये देखो सुंदर साथ, इसके पीछे ये संकेत देना चाह रहे थे राजी महाराज जी कि मैंने जो वाणी में कह दिया है वो बिल्कुल सत्य है। ये कह दिया था धनी देवचंद जी के तन में ही बैठकर कि सकुमार और कंडल की जो आत्मा है वो इंद्रावती के तन से जागृत हो, तो भला दूसरे तन से फिर कैसे हो जाए। तो वाणी की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए ये घटना घटित हुई है, क्योंकि राजी महाराज जी ने खुद ये शोभा दी है कि इंद्रावती ने हूं अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती को तेने प्रेमे रमाड़ूंगा। कि जो इंद्रावती को जो शोभा मैंने दी है
वो मैंने अपने ही हाथों से दी है। कह रहे सुंदर साथ जी कलश गुजराती में कि सुख देऊं सुख लऊं सुख ते जगू साथ, इंद्रावती ने उपमा में दी थी मेरे हाथ। इंद्रावती को जो मैंने शोभा दी ना इस जागनी ब्रह्मांड में धामधनी की, वो शोभा किसी और को नहीं मिल सकती। जो मैंने वाणी में कहलवा दिया था कि इंद्रावती जी के माध्यम से ही जागनी होगी इन सुंदर साथ की, तो अगर मैं भी कहूं ना प्रकट होकर, तो भी विश्वास मत कर। तो राजी महाराज जी ने खुद ही तो प्रकट होकर लक्ष्मीदास जी को कहा, और फिर वे अंतर ध्यान भी हो गए। क्यों? क्योंकि पहले लक्ष्मीदास जी तो समझे नहीं कि सप्ताह में 7 दिन तो होते हैं, 8वां दिन कौन सा होता? 8वां दिन तो वही घूम कर आ जाएगा। मान लीजिए संडे से शनिवार तक है, तो संडे में तो वही दिन आएगा, अलग दिन कहाँ हुआ। और अगर जागनी के हिसाब से भी देखें तो पहला ब्रज का है, दूसरा रास का है, तीसरा मोहम्मद साहब का है, चौथा धनी देवचंद जी का है, पांचवा प्राणनाथ जी का है, छठा मोमिनों का है, और सातवां तो न्याय का है। फिर 8वां दिन तो कोई सा इसमें भी नहीं जो कहा कि 8वें दिन जागनी होगी, कौन सी होगी। तो पहले वो समझे नहीं कि राजी महाराज जी ने कौन सा समय घुमा कर कहा। तो इस हंसी के पीछे ये संदेश देना चाहते हैं कि जो शोभा मैंने इंद्रावती को अपने हाथों से दी है, उस शोभा वो किसी और को नहीं मिल सकती। जो वाणी में कह दिया है वो वाणी सत्य है। अगर वाणी के विरुद्ध चाहे कोई परमहंस है, चाहे कोई कितना भी ज्ञानी सुंदर साथ है, कोई भी कहता है, तो उस पर विश्वास मत करना। यहाँ तक कि अगर मैं भी प्रकट होकर तुम्हें कहूं, तो भी उस पर भी विश्वास मत करना। यानी तभी तो कहा कि मैं कहा हूं, मैं इस वाणी में हूं। ये वाणी धामधनी के हृदय का बहता हुआ रस है जो यहाँ पर प्रकट हुआ। तो भला ये असत्य कैसे नहीं होगा, सत्य कैसे हो सकता है? तभी तो कहा कि ए सतवाणी मत के ले जो इनको साथ, वाणी सत्य है ये। अगर ये कहे कि भाई पहले तो इंद्रावती के माध्यम से कह दिया कि भाई जागनी इंद्रावती से होगी, और फिर कहने लगे कि जागनी तो लक्ष्मीदास जी से होगी, तो उनका कथन ही मिथ्या हुआ ना। तो यहाँ पर ये हम इंद्रावती की एक जो महिमा दी गई है, वाणी की जो सत्यता है, उसको प्रकट करने के लिए ये एक घटना घटित हुई है लक्ष्मीदास जी। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी जब सुंदर साथ के पास आते हैं श्री जी, और लक्ष्मीदास जी आते हैं, तो वे हंसी ठिठोली करके कहते हैं कि भाई कहाँ है। तो उन्हें भी पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हाँ, जो वाणी में कहा गया है वो ही 100% किसी और से ये आत्मा जागृत नहीं होगी। क्योंकि देखो 12 ब्रह्ममुनि भी पहुंचे वहां पर, लेकिन औरंगजेब ने सुनी तो नहीं बात, क्योंकि इस तन से उनकी जागनी होनी ही नहीं थी। तो अब भी सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो इस तरह से यहाँ पर घटना घटित होती है दिल्ली में, और यहाँ से फिर श्री जी कहाँ पर चलते हैं सुंदर साथ जी, ये घटना होने के बाद में शाहजहांपुर, जहाँ पर ये भी सुंदर साथ जी पिछली मीटिंग में हमने सुना कि कैसे वहां पर मिर्गी का प्रकोप होता है, नागजी भाई मिर्गी के चपेट में आ जाते हैं, और उनको कैसे उससे बचा लेते हैं। और फिर वहां पर किस तरह से सुंदर साथ जी खड़गारी के राजा के पास भी सुंदर साथ को भेजते हैं, निर्मल दास जी को, लेकिन वो जागृत नहीं होता। और फिर यहाँ से जो 22 प्रश्न बने हैं, तो जब श्री जी लालदास जी को भेज देते हैं वहां पर कि तुम जाओ इन पत्रों को लेकर, भीम भाई और लालदास जी को भेज दे, तो तुरंत पीछे पीछे कांजी भाई को भी भेज देते हैं कि तुम वापस आ जाओ, ये काम अभी नहीं। तो ये चौपाई सुंदर साथ जी इस पर ध्यान देना थोड़ा सा। पीछे ते जब राय ले दिया जब इल्हाम, ये पैगाम जो भेजिया पर होवेगा नहीं काम। तो इंद्रावती जी को अंदर से इल्हाम हुआ, जिसको कहते हैं भविष्यवाणी, यानी एक ज्ञान हुआ कि अभी ये पैगाम जो भेजा जा रहा है औरंगजेब के पास, ये कार्य अभी नहीं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है सुंदर साथ जी, जब साक्षात राजी महाराज जी के अंदर, राजी महाराज जी इंद्रावती जी के अंदर विराजमान है, तो फिर कैसे कह रहे कि उन्हें पता नहीं था जब उन्होंने पहले भेजा भीम भाई को और लालदास जी को भेजा पत्र लेकर, तो क्या उन्हें पहले नहीं पता था कि ये कार्य नहीं होगा? ये बाद में कह रहे कि उनको इल्हाम हुआ जबराइल के माध्यम से, यानी राजी महाराज जी के जोश के माध्यम से एक आभास हुआ कि ये कार्य अभी नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है सुंदर साथ, देखो तन भी है ना, तन के अंदर जीव भी है जो मरु का जीव है। अब उस जीव के ऊपर इंद्रावती आत्मा भी बैठी है, और इंद्रावती आत्मा के ऊपर राज्य भी आवेश रूप से विराजमान, पांचों शक्तियां विराजमान इंद्रावती के, मामती कहलाई ना। तो अब यहाँ पर कार्य तो सब करेंगे ना, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई कार्य नहीं करेगा।
तो राज्य महाराज जी जो आवेश रूप से विराजमान है, वे समय समय आने पर उनके माध्यम से वाणी अवतरित होती है। लेकिन जो आत्मा है इंद्रावती, उनको भी तो अपना रोल करना है ना, वे भी तो अपना कार्य करेंगे। जो जीव है वो भी अपना कार्य करेगा, जो तन है वो भी अपना कार्य। तो हर समय तो वो आवेश नहीं रहता, वो आवेश रहता तो अंदर ही है, लेकिन हर समय क्रियाशील नहीं। उस आवेश के माध्यम से वाणी उतरती है। लेकिन जब वो अंदर वो जीव है, जीव भी अभी ज्ञान के प्रकाश से अपने को आत्मा समझने लगा, आत्म भाव में आ रहा है, तो यहाँ पर जीव वो कार्य कर रहा है। नहीं तो अभी यहाँ खड़गारी राजा के पास में भी भेजा, फिर जगह जगह आत्म खोज कर रहे हैं कि भाई कौन सी आत्मा है। तो राज्य महाराज जी को तो सब पता है, तो जागृत है, फिर वो क्या जगह जगह जाकर में जागृत कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर इंद्रावती जी के अंदर जो जीव है वो कार्य कर रहा है, और आत्मा इंद्रावती देख रही, क्योंकि इंद्रावती को भी अपना कार्य करना है। तो इशारा रूप में यही है कि जो अंदर में जीव है वो भी कार्य करता है समाने पर, जो आत्मा है वो भी कार्य करती है, और जो राज्य महाराज जी का आवेश है वो भी समय आने पर कार्य करता है। तो यहाँ पर इंद्रावती जी के यानी जीव ने जो है था अंदर, वो भी अपने आप को आत्मा समझने लगा था, तो उन्होंने ये पत्र लेकर भेजा भीम भाई और लालदास जी को कि तुम जाओ और ये पत्र देकर। लेकिन अंदर से जो आत्मा के ऊपर राज्य का जोश आया, तो उससे प्रकाश आया कि अरे ये भी कार्य नहीं हुआ। तो तुरंत कानजी भाई को भेजा कि अभी तुम उनको वापस बुला लाओ, हम जब वहां पर आएंगे तो तब मसलत करके विचार विमर्श करके जब इस कार्य को करें। तो यहाँ पर हम ये ना सोचे कि इलाम हुआ तो क्या राज्य उनके अंदर नहीं है, राज्य उनके अंदर है, लेकिन समय किसका कार्य होना है वो कार्य यहाँ पर चलता है। तो यहाँ से सुंदर साथ जी अब श्री जी उनको वापस बुला लेते हैं, और अब यहाँ से चलते हैं हरिद्वार की तरफ, क्योंकि अब कुंभ का मेला लगने वाला है। तो कुंभ का मेला लगता है तो यहाँ पर अभी विजय नंदन बुद्ध कैसे घोषित होंगे, कैसे शास्त्रार्थ होगा, फिर कैसे बाद में दिल्ली जाएंगे, तो तब औरंगजेब पर पैगाम पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ से सुंदर साथ जी श्री जी क्या करते हैं, दिल्ली के लिए रवाना, हरिद्वार के लिए रवाना हो जाते हैं। इसके आगे का प्रश्न सुंदर साथ जी अगले मीटिंग। तो यहाँ से प्रकरण पूरा हो जाता है सुंदर साथ जी, नहीं प्रकरण पूरा नहीं होता, अभी चलेगा हरिद्वार का प्रश्न। हमको उत आवन देओ, आए के करे विचार, जैसा लाग देखेंगे तैसा करे करार, तैसा करे करार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कोई प्रसंग आगे पीछे हो जाए या बोलने में बहुत सारी त्रुटि हो जाती है, बोलना